हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने अपनी एमपी जीके की एक सीरीज स्टार्ट की थी और उसी सीरीज में मेरा आज का जो लेक्चर है वो है मध्य प्रदेश की जनगणना। मध्य प्रदेश की जनगणना से एमपी में चाहे वो एमपीपीएससी की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश के किसी भी वनडे एग्जाम की बात हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो टॉपिक है जनगणना का, ये थोड़ा छोटा टॉपिक है और इसमें अगर आपने अच्छे से इसे याद कर लिया, सारे डाटा को अगर अच्छे से आपने रट लिया, तो रटने के बाद जब भी क्वेश्चन आएगा किसी भी एग्जाम में तो आप उसे बहुत आसानी से कर पाओगे और उसमें आपका जो क्वेश्चन होगा वो श्योर होगा कि आपका क्वेश्चन, जैसे होता है ना कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है कि पता नहीं ये आंसर मेरा सही है या नहीं है, तो ये आंसर आपका अगर आपने अच्छे से याद किया है तो आपका आंसर 100% सही होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की जनगणना। मध्य प्रदेश की जनगणना में सबसे पहले बात करते हैं, हम थोड़ा सा भारत के बारे में जान लेते हैं। भारत की हालांकि जनगणना का जो लेक्चर है वो इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर हो जाता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर थोड़ी बेसिक चीजें जान लेते हैं। जो जनगणना है, जनगणना सर्वप्रथम भारत में की गई थी 1872 में। जनगणना सबसे पहले 1872 में जनगणना की शुरुआत हुई थी भारत में और वो हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। वाइसराय था लॉर्ड मेयो। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में सबसे पहले भारत में जनगणना की गई थी, जनगणना की शुरुआत हुई थी। लेकिन उसके बाद नियमित रूप से हर 10 वर्ष में आपने देखा होगा 2001 में जनगणना हुई थी, फिर 2011 में हुई, फिर 2021 में होगी, 2031 में होगी। ठीक है, मतलब एक 10 वर्षों का एक क्रम चलता आ रहा है। तो इसी 10 वर्ष के जो क्रम की शुरुआत है वो कब से हुई थी? ठीक है, तो नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 से। क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कई बार। 1881 से भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। ये हुई थी वायसराय लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो याद रखना है 1872 में सबसे पहले भारत में जनगणना की शुरुआत हुई और वो हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। और उसके अलावा भारत में सबसे पहले नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 से, जो कि लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1881 में जब जनगणना हुई थी, पहली बार नियमित जनगणना हुई थी, उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो उस समय जनगणना आयुक्त थे W.W. प्लॉडेन। W.W. प्लॉडेन। ठीक है, अब हम आते हैं मध्य प्रदेश में। जिस प्रकार भारत में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत होती है 1872 में, उसी तरह से मध्य प्रदेश में तो कभी हुई होगी। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले जनगणना हुई थी, जनगणना की शुरुआत 1881 में। ठीक है, ऐसा माना जाता है। जनगणना 2011 की बात करते हैं। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जिस जनगणना के आंकड़े पूछे जाते हैं वो है अभी 2011 के आंकड़े। ठीक है, 2011 के जो अंतिम आंकड़े हैं उनके अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है 7,26,26,809। रखते जाइए, 7,26,26,809। 7,26,26,809 ये है मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या। ओके, मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है उसका भारत में छठा स्थान है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या में भारत में छठा स्थान है। क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में, भारत में क्षेत्रफल में दूसरा स्थान है, लेकिन जनसंख्या में मध्य प्रदेश का भारत में छठा स्थान है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुल जनसंख्या है 7,26,26,809। अब इस कुल जनसंख्या में से पुरुष कितने हैं अपने मध्य प्रदेश में? तो पुरुष कितने हैं, मतलब पुरुष जनसंख्या कितनी है? 3,76,12,306। 3,76,12,306, जो कि कुल जनसंख्या का 51.79% है। पुरुष जनसंख्या, मध्य प्रदेश की जो पुरुष जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 51.79% भाग है। याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं कुल जनसंख्या में से महिलाओं की संख्या कितनी है अपने मध्य प्रदेश में। तो महिला जनसंख्या की अगर बात की जाए तो महिलाओं की जनसंख्या है 3,50,14,503।
3,50,14,503, जो कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या की 48.21% है। याद रखना है, पुरुषों का प्रतिशत कितना है 51.79, महिलाओं का प्रतिशत है 48.21, मतलब पुरुषों की संख्या हमारे मध्य प्रदेश में ज्यादा है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर लेते हैं कि 10 सालों में, जनगणना 10 सालों में होती है, तो 10 सालों में जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई, जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो क्या है। ठीक है, तो 2001 से 2011 में उसके बीच जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई, तो वो है 20.3%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20.3%, कितना 20.3%। ठीक है, लिंगानुपात की बात करते हैं। लिंगानुपात का मतलब है प्रत्येक 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, प्रत्येक 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। देखिए, जो भी लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, मतलब इसकी परिभाषा क्या है, साक्षरता की परिभाषा क्या है, ये सारी चीजें इसके बाद आपको लेक्चर में मिल जाएंगी। ठीक है, तो लिंगानुपात मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। तो मध्य प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों में मात्र 931 महिलाएं हैं, 931, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। मध्य प्रदेश में प्रत्येक 1000 पुरुषों में 931 महिलाएं हैं, 931, मतलब मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो है 931, 931। अब इसके अंतर्गत अगर हम ग्रामीण जनसंख्या में बात करें तो गांवों में प्रति 1000 पुरुषों में 936 महिलाएं हैं, गांवों में प्रति 1000 पुरुषों में 936 महिलाएं हैं, जबकि शहरों में प्रति 1000 पुरुषों में 918 महिलाएं हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा ये है, 931 है ओवरऑल। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पर है 936 लिंगानुपात और शहरी लिंगानुपात है 918। ठीक है, अब हम आते हैं शिशु लिंगानुपात में। शिशु लिंगानुपात में मतलब 1000 बच्चों में, लड़कों में लड़कियों की संख्या कितनी है, तो शिशु लिंगानुपात है यहाँ पर 918, मतलब शहरी लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात सेम है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, याद करने का एक वो है, ट्रिक है। साक्षरता की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की साक्षरता है 69.3%, 69.3%, मतलब 69.3% लोग ही भारत में मध्य प्रदेश में साक्षर हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, मध्य प्रदेश का भारत में साक्षरता की दृष्टि से 21वां स्थान है, बहुत पीछे है अभी। तो मध्य प्रदेश का भारत में साक्षरता में 21वां स्थान है, याद रखना है। और साक्षरता ओवरऑल कितनी है 69.3%, 69.3%। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। साक्षरता में से अब देख लेते हैं पुरुष साक्षरता कितनी है, पुरुष कितने साक्षर है। तो पुरुष साक्षरता है यहाँ पर 78.7%, 78.7%। पुरुष साक्षरता है 78.7%। महिला साक्षरता है 59.2%, महिला साक्षरता अभी भी कम है। महिला साक्षरता है 59.2%। एक बार फिर से देख लेंगे, टोटल साक्षरता है ओवरऑल 69.3%। ठीक है, कुल जनसंख्या का 69.3%। पुरुष साक्षरता है पुरुषों की कुल जनसंख्या का 78.7%, मतलब कुल पुरुषों में केवल 78.7% पुरुष ही साक्षर है। साक्षरता का मतलब भी यहाँ पर थोड़ा अलग है, वो आप अगले लेक्चर में सीख जाओगे, समझ जाओगे। महिलाओं में, कुल महिलाओं की प्रतिशत में, कुल महिलाओं की जनसंख्या में केवल 59.2% महिलाएं ही साक्षर है। ठीक है, जनघनत्व की अगर बात की जाए तो जनघनत्व है मध्य प्रदेश का 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जनघनत्व का अर्थ क्या होता है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में जितने लोग निवास करते हैं, जितने व्यक्ति निवास करते हैं। ठीक है, हम मानते हैं ये 1 स्क्वायर किलोमीटर का कोई क्षेत्र है और यहाँ पर रह रहे हैं 236 लोग, 236 लोग यहाँ पर रह रहे हैं। यही 236 कहलाएगी मध्य प्रदेश का, कहलाएगा मध्य प्रदेश का जनघनत्व।
आ रहा है समझ में। अब इस लेक्चर में इतना ही। अब किस जिले में जनसंख्या सबसे अधिक है, साक्षरता अधिक है, जनघनत्व अधिक है, ठीक है, अनुसूचित जातियों की संख्या अधिक है, जनजातियों की संख्या अधिक है, ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से। इसे हर डाटा को, एक एक डाटा को रट डालिए, ठीक है। जनगणना में ये सारे जो आपके सामने डाटा लिखे हुए हैं इन्हें रटना ही है और कुछ नहीं करना है, इन्हें अच्छे से रट डालिए। आपके क्वेश्चन जनगणना से कभी नहीं छूट सकते, ठीक है। तो हम फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसके अलावा हमारे एमपीपीएससी 2019 की जो प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है उसके लिए हमारे द्वारा एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। आप में से जो भी लोग इच्छुक हो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने की सारी प्रोसेस आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा एमपीपीएससी का मेंस बैच भी शुरू हो चुका है। अगर उसमें आपको एंट्री चाहिए तो उसकी भी सारी प्रोसेस आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।